1971 की लड़ाई में तो अमेरिका ने भारत पर परमाणु हमला करने हेतु अपनी नौसेना हिंद महासागर में भेज दी थी। तब रूस ने हमको बचाने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भारत की रक्षा हेतु हिंद महासागर में तैनात कर दिया। रूस और यूक्रेन जाने दुश्मन बन चुके हैं। भारत के पास इस समय जो भी हथियार हैं, बंदूक से लेकर के फाइटर एयरक्राफ्ट तक, वो सब विदेशी। विदेश नीति केवल शब्द मात्र है और उससे कुछ नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, बताया जा रहा है कि आगामी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो ये यात्रा क्यों होने वाली और इस यात्रा से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की थी और अब वो यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। पेड मीडिया इन यात्राओं को भारत की विदेश नीति का हिस्सा बताता है, परंतु हम आपको यह यहाँ बताना चाहते हैं कि विदेश नीति कहने मात्र से कुछ होता नहीं है। दरअसल विदेश नीति का सीधा सीधा मतलब होता है कि दूसरे देश पर आपका क्या प्रभाव है, दूसरा देश आपकी कितनी बातें मानता है। और दूसरे देश तो उस देश की बातें मानते हैं जिसके पास पावर होती है। कौन सी पावर? हथियार की पावर। मतलब ये कि जो देश अपने दम पर, अपनी तकनीक के द्वारा और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके हथियारों का उत्पादन करता है, यानी जो देश स्वदेशी हथियार मैन्युफैक्चर करता है, दुनिया में उसी देश की चलती, वरना उस देश की बात कोई नहीं सुनता। अब यदि बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के पास इस समय जो भी हथियार हैं, बंदूक से लेकर के फाइटर एयरक्राफ्ट तक, वो सब विदेशी हैं। हालांकि भारतीय पेड मीडिया समय समय पर इस तरह की खबरें दिखाता है कि भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और नागरिकों को दिलासा देता रहता है, पर असल बात यह है कि हमारी सेना के सभी हथियार विदेशी हैं। दोस्तों, विदेशी हथियार होने के कितने नुकसान होते हैं, यदि आपको ये जानना है तो आप कमेंट करें। हम इस विषय पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो हमारे पास विदेश नीति केवल शब्द मात्र है और उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो, उसे दरअसल उन देशों के आदेशों का पालन करना ही पड़ता है जो देश हमें हथियार प्रदान करते हैं। अभी दुनिया में सिर्फ 6 ही ऐसे देश हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे अत्याधुनिक हथियार का निर्माण करते हैं, जो कि है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और इजराइल। वर्ष 1990 तक हमारे ऊपर रूस का प्रभाव था, क्योंकि हमको हथियार रूस से मिलते थे। परंतु 1991 के बाद से भारत में अमेरिकन, ब्रिटिश धनिकों का प्रभाव बढ़ता गया और रूस का प्रभाव कम होने लगा। फलस्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन अपने हथियार भारतीय सेना में इंस्टॉल करने में कामयाब हो गए और अब अमेरिका, ब्रिटेन का प्रभाव हमारे ऊपर काफी बढ़ गया है और रूस का प्रभाव कम हो गया है। परंतु यहाँ पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 2000 के पहले जितने भी युद्ध हमने लड़े, उसमें हमको हथियार रूस ने ही प्रदान किए। यहाँ तक कि 1971 की लड़ाई में तो अमेरिका ने भारत पर परमाणु हमला करने हेतु अपनी नौसेना हिंद महासागर में भेज दी थी। तब रूस ने हमको बचाने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भारत की रक्षा हेतु हिंद महासागर में तैनात कर दिया था। तो इस तरह से रूस ने अब तक अपने हथियार देकर हमको अमेरिका, ब्रिटेन और चीन से बचाया है। परंतु दुर्भाग्य से श्रीमती इंदिरा गांधी के अलावा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई कि भारत में स्वदेशी तकनीक द्वारा स्वदेशी हथियार उत्पादन शुरू हो सके। हालांकि इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। तो अब चूंकि भारत पर अमेरिका, ब्रिटेन का प्रभाव बहुत ज्यादा हो चुका है, अतः वो हमारे प्रधानमंत्री को फोर्स कर सकते हैं कि वो रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन के साथ खड़े हो जाए। और उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि उनका आदेश न माने तो वो मोदी जी को कुर्सी से हटा भी सकते हैं और किसी अन्य को पीएम बना सकते हैं। अतः हमारा मानना है कि इस प्रभाव की वजह से पीएम मोदी को यूक्रेन की यात्रा करनी पड़ रही है और इस यात्रा के बाद हमारे और रूस के संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन जाने दुश्मन बन चुके हैं। दरअसल रूस यूक्रेन का युद्ध भी अमेरिका, ब्रिटेन के धनिकों ने ही शुरू करवाया, ताकि उनके खुद के सैनिक तो न मरे और यूक्रेन के सैनिकों को हथियार देकर रूस को वे लोग कमजोर कर सके और उसके विशाल खनिज भंडारों का उपयोग कर सके। तो हमारा मानना है कि भारत को रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पीएम मोदी को यूक्रेन के दौरे पर नहीं जाना चाहिए। और जो भी ऐसा मानते हैं, उन्हें पीएम मोदी को लिखित आदेश भेजना चाहिए कि वो आगामी यूक्रेन दौरा रद्द करें। अब इस दौरे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है और आपका लाइक और शेयर ही हमको इस तरह के वीडियो बनाने की ऊर्जा देता है।
साथ ही आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।